नहीं, ये कोइंसिडेंस है। आई थिंक गोरखपुर चाहता होगा कि मैं इस कोइंसिडेंस के साथ यहाँ पर आऊँ। तो ये जो जोगानुजोग ये बन गया और आज मैं यहाँ पर हूँ। जो प्लेन आप देख रहे हैं, वो प्लेन पूरा का पूरा बनाया गया था बाकायदा इस शूट के लिए, इस सीरीज के लिए। तो अंदर दो चीज़ें चल रही है कि एक डर भी लग रहा है कि उनके पति और साथ साथ जो इतने सारे लोग हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं, और साथ ही से अपनी बच्चियों को और बाकी जो उनके परिवार के लोग हैं और बाकी आसपास भी, उन्हें भी आश्वासन देना कि सब कुछ हो जाएगा। एंड मिसेस शरण के बारे में जितना मैं जानती हूँ, मुझे जितना बताया गया था, शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग लेडी। उनका तब भी विश्वास डगमगाया नहीं था, रियल थी। तो मेरे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि गोरखपुर के जो लोग हैं, आज जितने भी लोग आए थे सिर्फ गोरखपुर के नहीं थे, देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे। बहुत स्वीट है, बहुत टैलेंटेड है, और सबने इतना 30 सेकेंड से जब मैं एंटर हुई बैंक्वेट हॉल में, जिस तरीके का वेलकम हुआ, जिस तरीके का शूटिंग हुई थी, वो मुझे मतलब मैं जेन्युइनली बहुत खुश हो गई। इतना अच्छा वेलकम हुआ सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जितना प्लास्टिक आप एनवायरनमेंट में बाहर उड़ेलोगे, उतना ही हमारा जीना, हमारे बच्चों का, जो आगे की हमारी 2 जनरेशन है, उनको और भी डिफिकल्ट होगा। ग्लोबल वार्मिंग के रिजल्ट तो हम देख ही रहे हैं। तो ये हम सबके लिए जानना ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, और हर एक इंसान को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि वो कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करे, और ना ही करे तो बहुत अच्छा है, पर जहाँ जहाँ अवॉइड नहीं हो सकता है, कम से कम। नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के एक होटल में, जहां पे मन की आवाज प्रतिज्ञा सीरियल की फेमस एक्ट्रेस पूजा गौड़ हमारे साथ हैं। और आपको बताते चले कि हाल ही में अभी इनकी एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, IC 814 कांधार। कांधार को इंडिया का सबसे लंबा हाईजैक माना जाता है। बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो हम पूजा गौड़ जी से ही जानेंगे। पूजा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी जैसे आप तो फेमस जो हैं मन की आवाज प्रतिज्ञा सीरियल से जी। तो जो मन की आवाज प्रतिज्ञा सीरियल है, और शायद ये को इंसिडेंट कहा जा सकता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है लास्ट वाली, उसका जो टोटल कैलकुलेशन होता है वो 21 होता है, और आज जो डेट है वो भी 21 है। ओह अच्छा। तो ऐसी कोई प्रतिज्ञा आपने करके रखी थी कि जो दोनों 21 होगा तभी आप गोरखपुर आएंगे? नहीं, ये कोइंसिडेंस है। आई थिंक गोरखपुर चाहता होगा कि मैं इस कोइंसिडेंस के साथ यहाँ पर आऊँ। तो ये जो जोगानुजोग ये बन गया और आज मैं यहाँ पर हूँ। अभी जो IC 814 कांधार जो अभी सीरीज जो है रिलीज हुई है, जिसमें आपके अपोजिट जो हैं विजय वर्मा हैं, तो जैसे हाईजैक जो है भारत का सबसे लंबा हाईजैक माना जाता है, तो उसमें जब आपने एक्टिंग की तो उसके लिए कोई खास प्रिपरेशन की थी? इतनी ज़्यादा हमारी जो टीम है उन्होंने ही इतनी इन डेप्थ प्रिपरेशन की हुई थी, रिसर्च की हुई थी कि उससे हमारा काम काफ़ी आसान हुआ। और एक एक्टर का काम, बहुत सारे लोग जब एक्टर की एक्टिंग तक पहुंचने से पहले जो लोग होते हैं, जो प्री प्रोडक्शन में कहते हैं, या जो सबसे पहले तो राइटर होते हैं, फिर उसके लिए जो आर्ट डायरेक्शन होता है, तो जिन्होंने जो प्लेन आप देख रहे हैं, वो प्लेन पूरा का पूरा बनाया गया था बाकायदा इस शूट के लिए, इस सीरीज़ के लिए। तो आर्ट डायरेक्शन के लोग होते हैं, कॉस्ट्यूम के लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की मेहनत हमें मदद करती है हमारा किरदार निभाने में। तो थोड़ी प्रेपरेशन तो करनी पड़ी थी, क्योंकि ये जो किरदार था मिसेस शरण का, वो रियल लाइफ कैरेक्टर है, तो और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इमोशन वाला भी कैरेक्टर है। तो वो मेरी तो प्रेपरेशन थी, पर बाकी लोगों की जो भी रिसर्च थी उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया।
उस सीरीज में एक सीन है जहाँ पे लोग आपसे ये पूछते हैं कि क्या वो प्लेन वापस आएगा या नहीं आएगा, तो वहाँ पे आप ये कहती हैं कि मेरे पति आएंगे और जो लोग हैं उनको भी वापस सकुशल लेकर आएंगे। तो जब ये सीन शूट हो रहा था तो लोग ऐसा बताते हैं कि शूट को थोड़ा सा रिटेक किया गया, इमोशंस वगैरह की बात थी, क्योंकि उसमें इमोशंस वाकई डालने थे। तो जो इमोशंस उसमें आपने उस सीन में डाले थे उसके लिए कोई आपने खास प्रिपरेशन की थी या फिर एक ही टेक में वो जो है सारा सीन जो है शूट हो गया था? क्योंकि जो वो विश्वास था, वो विश्वास एक पत्नी का अपने पति के ऊपर था, या एक देश के जो सम्मानित जो पायलट होते हैं उनके प्रति था, या देश की गवर्नमेंट के था, या जो भी इमोशंस रहे हो, लेकिन वो अपने आप में काफी एक चैलेंजिंग था कि देश की जनता को ये विश्वास दिलाना उस समय कि अगर उसके पति वापस आएंगे, जबकि उनको पता है कि पति जो है उनके पास कोई हथियार नहीं है और वो आतंकवादियों के बीच में घिरे हुए हैं। उस पत्नी का किरदार अपने आप में कितना जो है चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो था, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, क्योंकि उनका खुद का एक अंदर दो चीज़ें चल रही है कि एक तो डर भी लग रहा है कि उनके पति और साथ साथ जो इतने सारे लोग हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं, और साथ ही उसे अपनी बच्चियों को और बाकी जो उनके परिवार के लोग हैं और बाकी आसपास भी, उन्हें भी आश्वासन देना है कि सब ठीक हो जाएगा। एंड मिसेस शरण के बारे में जितना मैं जानती हूँ, मुझे जितना बताया गया था, शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग लेडी। उनका तब भी विश्वास डगमगाया नहीं था अपने हस्बैंड पे और इस फैक्ट पे कि सब लोग सही सलामत वापस आ जाएंगे। सो उन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए ये कैरेक्टर को क्रिएट किया है। जैसे कि एक होती है रियल लाइफ, एक होती है रियल लाइफ। आज जब आप खड़ी थी स्टेज पे तो आपको चैलेंजिंग क्या लग रहा था, रियल लाइफ या रियल लाइफ? रियल लाइफ में तो चलिए हमें रिटेक के थोड़े मौके मिल जाते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ होती है इसमें रिटेक के मौके नहीं मिलते। तो आज मैं रियल लाइफ प्ले कर ही नहीं रही थी, आज मैं रियल थी, तो मेरे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि गोरखपुर के जो लोग हैं, आज जितने भी लोग आए थे सिर्फ गोरखपुर के नहीं थे, देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे। सब बहुत स्वीट है, बहुत टैलेंटेड है, और सबने इतना पहली सेकंड से जब मैं एंटर हुई इस बैंक्वेट हॉल में, जिस तरीके का वेलकम हुआ, जिस तरीके का हूटिंग हुई थी, वो मुझे मतलब मैं जेन्युइनली बहुत खुश हो गई, इतना अच्छा वेलकम हुआ। तो मेरे लिए चैलेंजिंग तो बिल्कुल नहीं था, इट वाज जस्ट आई वाज जस्ट एंजॉयिंग। अब तो खैर गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है, तो मुख्यमंत्री भी हैं। गोरखपुर के बारे में आपने बहुत कुछ सुन के रखा होगा, तो जब गोरखपुर में आज आपका प्लेन उतरा है तो आप जब वहाँ एयरपोर्ट से निकलकर यहाँ होटल तक पहुंची हैं, तो रास्ते में भी आपको कई लोगों ने बहुत कुछ बताया होगा गोरखपुर के बारे में, तो आपको गोरखपुर के बारे में कैसा लग रहा है? मुझे एक्चुअली किसी ने कुछ गोरखपुर के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही उतनी बातचीत का मौका मिला, क्योंकि हम रास्ते में भी मेरे कुछ कॉल्स चल रहे थे, एंड देन हम जैसे यहाँ पहुँचे तुरंत तैयार होके यहाँ पर आ गए। पर कल का दिन है मेरे पास, और कल मैं गोरखनाथ टेम्पल जाने वाली हूँ। होपफुली गीता प्रेस जो बहुत फेमस है, वो भी वहाँ पे भी जाऊंगी। एंड फिर आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा और क्या क्या देखने जाना चाहिए। कल ही वापस जाना है। मुंबई में एक मरीन ड्राइव है जी, हमारे गोरखपुर में भी एक मरीन ड्राइव है, जिसे आज की डेट में रामगढ़ ताल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे लेक क्वीन के अलावा अभी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है उद्घाटन किया है। जी, हम तो यही कहेंगे कि एक बार विजिट करिए, क्योंकि गोरखपुर भी अब पर्यटन नगरी बन रही है। लेकिन अभी जो ये अवार्ड शो था, ये मल्लिका अवध के द्वारा आयोजित था और प्लास्टिक फ्री कैंपेन भी है। जी, तो लोगों को आप जो है प्लास्टिक फ्री कैंपेन के थ्रू, या मल्लिका अवध जो है आपकी श्वेता तिवारी, उनके माध्यम से जब आपका संपर्क हुआ यहाँ आने के लिए, उन्होंने बोला कि प्लास्टिक फ्री कैंपेन में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, जी, तो आपको कैसा लगा फिर? भाई हमारा नाता तो 3-4 साल हो गए और ये आई थिंक चौथा इवेंट है इनके साथ, यही प्लास्टिक फ्री इंडिया मुहिम के लिए। और श्वेता तिवारी को शी इज़ लाइक फैमिली नाउ। अब इतने लंबे टाइम से मैं उनको और उनकी फैमिली को जानती हूँ, तो उनके लिए तो मैं कभी भी हाजिर हूँ। पर ख़ास करके इस पर्पज़ के लिए, इस मुहिम के लिए, प्लास्टिक फ्री इंडिया बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, ना सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जितना प्लास्टिक आप एनवायरनमेंट में बाहर उड़ेलोगे, उतना ही
हमारा जीना, हमारे बच्चों का, जो आगे की हमारी 2 जनरेशन है, उनको और भी डिफ़िकल्ट होगा। ग्लोबल वार्मिंग के रिज़ल्ट्स तो हम देख ही रहे हैं। तो ये हम सबके लिए जानना ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और हर एक इंसान को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि वो कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करे, और ना ही करे तो बहुत अच्छा है, पर जहाँ-जहाँ अवॉइड नहीं हो सकता है, कम से कम करें। यूथ के लिए तो नहीं कहूंगा कोई संदेश देने के लिए, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनके लिए क्या देना चाहेंगी संदेश? क्योंकि शायद बहुत कम ही लोग ऐसा भी जानते होंगे कि आपने किक बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग ली हुई है, इसीलिए हम आपसे थोड़ा सा दूर बैठे हुए हैं। तो जो किक बॉक्सिंग की आपने ट्रेनिंग ली हुई है, क्या कभी रियल लाइफ में उसका इस्तेमाल किया है आपने? बहुत बचपन में अपने भाई पे बहुत इस्तेमाल किया है। WWE तो जरूर खेलते थे, हम देखते भी थे और खेलते भी थे। जोक्स अपार्ट, थैंकफुली नहीं जरूरत पड़ी है, पर यूथ के लिए आपने ऐसा क्यों कहा कि यूथ के लिए कोई संदेश देने के लिए नहीं कहेंगे? मैं चाहता हूं कि यूथ की जगह आप गर्ल्स को संदेश दें, क्योंकि आज की डेट में जो गर्ल्स हैं वो भारत का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं लड़कों से ज्यादा कर रही हैं, मेडल भी वही ला रही हैं। मैं ये कहूंगी कि यूथ जो है, लड़के लड़कियां दोनों की बात है, ये हमारा फ्यूचर है। आई थिंक हम सब जानते हैं, हमारे जो देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सब ने भी ये कहा है कि यूथ इज़ द फ्यूचर, एंड हम ये हमारे चाहे स्टार्टअप हो, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पर देख रहे हैं, फार्मिंग इवन, कि यूथ चाहे लड़का हो या लड़की हो आगे बढ़ रहे हैं और नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं जो हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, आपने लड़कियों के बारे में पूछा था, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि चाहे लड़की हो या लड़की, बट सबको अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। ये एक ऐसा स्किल है जो आपको आना ज़रूरी है, लाइक ड्राइविंग। आप उसका इस्तेमाल करो या आपका इस्तेमाल वो ना हो कभी भी ज़िंदगी में, वो उसी की वो करनी चाहिए कि ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल करने का मौका ना आए, पर आना ज़रूरी है, और मैंने उसी के लिए सीखा था। खैर, मुझे तो वो एज अ स्पोर्ट भी बहुत पसंद है। बट वन मैसेज टू द यूथ इन जनरल इज़ दैट आप हार्ड वर्क इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लाइफ। चाहे जो भी करो, चाहे जो भी आपका सपना हो, प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि हार्ड वर्क के ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, अपना हर चीज़ में 100% देंगे, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसमें आप 100% दो, आप उसके बाद एटलीस्ट निराश नहीं होंगे। कृष्ण जी ने कहा था कि कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर, तो उसी को आपको ज़िंदगी में फॉलो करना है, एंड मैंने वो फॉलो किया है, बहुत सारे और लोगों ने फॉलो किया है। किंग खान ने ये कहा है दैट हार्ड वर्क, देयर इज़ नथिंग अबव हार्ड वर्क, सो दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल द यूथ। स्टडी, वर्क हार्ड, एंड ऑल द बेस्ट। इंस्पिरेशन सबके होते हैं, सबके एक आइडल होते हैं। आपका आइडल कौन? बहुत सारे सर। आई थिंक एक का नाम लूंगी तो अनफेयर हो जाएगा। हर एक अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे आइडल्स हैं, सो इट बी अनफेयर फॉर मी, बट या बहुत आप जाएंगे जहाँ कहीं भी, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि उनका फेमस होना। आप रास्ते पे जाएंगे, आपने भी शायद अपने आसपास देखा होगा, जो एक वजन ढोने वाला आदमी है ना, जो एक वो नॉन मैकेनिकल कार्ट पे अपना सारा सामान ढोते हुए चला जा रहा है, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो भी इंस्पिरेशन है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये या वो होना चाहिए। जब आप अपने आसपास देखोगे ना, बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलेगा। गोरखपुर में फिर से आने का दोबारा इरादा है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि लोग गोरखपुर में आने के बाद कहते हैं कि हमें नहीं आना है। क्यों, ऐसी क्या बात है गोरखपुर में? बस ऐसे ही। आई एम सरप्राइज्ड आपने ऐसा बोला अपनी शहर के बारे में। इसलिए क्योंकि बेसिकली जो हमारा गोरखपुर है, गोरखपुर की एक खासियत ये है कि जो गोरखपुर में आता है वो दोबारा बहुत जल्दी आता है। मैं केवल ये जानना चाह रहा था कि आपकी इच्छा है या नहीं है। अगर इच्छा ना भी हो तो भी गोरखपुर एक ऐसा शहर है कि जो एक बार यहाँ आता है, गोरखपुर उसको दोबारा जरूर बुलाता है। तो मैं आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग बैक। थैंक यू सो मच।